5th students. Today we are going to start unit number 4 which is decimals and fractions. First of all हम इसको देखेंगे कि हमारे पास डेसिमल जो है वो है क्या चीज़. तो डेसिमल की हमारे पास की डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10. यानी हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास 10 टू दी पावर, हम उसमें अगर हमारे पास 100 है तो हम उसको 2 ले लेंगे. अगर सिर्फ हम 10 की बात करते हैं तो इट्स मीन हमारे पास 10 पावर 1 हो जाती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 10, तो हम ये कह देंगे कि जब हम इसको 2 डिवाइडेड बाय 10 लिखते हैं इट्स मीन, अब देखिए 2 is the numerator and 10 is the denominator of this fraction. तो हमारे पास जब भी एक कोई फ्रैक्शन लिखी जाती है जिसमें हमारे पास, अब देखिए जैसे डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर 2 है और उसमें डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है, तो जब हम इनको इसमें फ्रैक्शंस में हमारे पास डिवीजन, हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं इट्स मीन आपने देखा कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो 2 है, तो 2 को हमने इनसाइड दिस डिवीजन साइन यहाँ पे लिखा और उसके बाद हमने जो डिनोमिनेटर था उसको आउटसाइड दिस साइन दिया. अब जब हम इनकी डिवीजन करते हैं, इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर और इफ द डिवाइडेंड इज लेस देन द डिवाइजर, इट्स मीन हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और हम यहाँ पे उसके बाद जितने भी जीरोस इंक्रीज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लेती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास इनसाइड वैल्यू लेस है, स्मॉलर है और आउटसाइड हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमारे पास 10 के टेबल में 2 आ सके. सो उसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट जो है इसको हम डेसिमल कहते हैं. अब जब हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया इट्स मीन हम यहाँ पे 0 इंक्रीज कर सकते हैं. यानी अगर ऊपर हमने पॉइंट लिया यहाँ पे इस डिवीजन साइन के अंदर हम एक 0 यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे. बट अगर हमें एक से ज्यादा 0 की यहाँ पे जरूरत होती तो फिर एक 0 हम ऊपर लगा दें. यानी अगर आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं 2 zeros की, इसका मतलब 1 0 जो है वो हम आंसर में यहाँ पे क्वोशिएंट में लेके जाएंगे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 था, 2 डिजिट नंबर था और हमें यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर ही चाहिए, तो हमने इसलिए यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद एक 0 को इंक्रीज कर दिया. अब जब हम 10 का टेबल 2 तक लेते हैं, 10 2s are 20, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जब हमने 10 को डिवाइड किया 2 के साथ डेसिमल लगाने के बाद हमने इसमें इंक्रीमेंट किया एक 0, तो हमारे पास जो आंसर मिला वो है 0.2. मीन्स हम पॉइंट से पहले 0 एक जो है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं. अगर हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ना भी 0 ना भी लगाएं, सिर्फ हम यहाँ पे 0.2 लिख दें, इसका मतलब ये होगा कि ये 0.2 है. यानी पॉइंट से पहले जो है वो 0 की हमारे पास हम एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक ही 0 लेते हैं. अगर ना भी लें तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 0.2. अब हमने देखा कि डेसिमल में हमने क्या कहा था, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने जब कहा कि फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखा जाता है. यानी अब यहाँ पे देखिए अगर आप हमारे पास 10 है, इसमें ये 1 टाइम 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर हमारे पास यहाँ पे 1 है. और जब हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया हमें इसका आंसर जो मिला वो डेसिमल यानी इस पॉइंट की फॉर्म में था विच इज 0.2. नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रैक्शन पे. अब देखिए फ्रैक्शन आपके पास डेफिनेशन हम इसकी कुछ इस तरह से लेते हैं, अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ 100. यानी एक ऐसा नंबर या एक ऐसी रेशियो जिसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, 100 की फॉर्म में आ जाए. सो ये हमारे पास डेसिमल और फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई थोड़ी, हमने इनको यहाँ पे डिस्कस किया. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. तो यहाँ पे हम डेसिमल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं कि हम किस तरह से डेसिमल वाली वैल्यूज को प्लस या माइनस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले हम इसकी एडिशन के लिए एक यहाँ पे
टू डेसिमल वैल्यूज ले लेते हैं। सबसे पहले मैं कहती हूँ मेरे पास एक वैल्यू है 42.3 और इसी के साथ सेकंड में एक और यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ 4.993। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हम इस वैल्यू को, जो हमारे पास वैल्यू लिखी है डेसिमल की फॉर्म में, हम कैसे इसको रीड करेंगे कि हम इसको ये कह देंगे 42, यानी पॉइंट से पहले जो आपके पास नंबर्स हैं वो हम उसी तरह से लेते हैं। देखिए हम टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर हम कुछ इस तरह से वैल्यूज लिखते हैं। अब 42 है, इस मीन कि हमारे पास यूनिट है और ये हमारे पास वैल्यू टेंस में चलेगी। बट आपने ये हमेशा ये माइंड में ही पॉइंट रखना है कि जब हम डेसिमल के बाद जो वैल्यू लेंगे, अब उसको हम यूनिट में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि ये वैल्यू हमारे पास जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी टेंथ से। मीन्स हम इसको स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। कैपिटल टी जब हम लेते हैं इसका मतलब हम टेंस की बात करते हैं, बट जब हम स्मॉल टी लेंगे इट्स मीन हम यहाँ पे टेंथ की बात करेंगे, जो कि हमारे पास इस पॉइंट के बाद आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर सेकेंड वैल्यू में यहाँ पे लेती हूँ तो पॉइंट से पहले आपके पास जो वैल्यू है इसको अगर हम देखें, मीन्स जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपके पास वैल्यू है वो हमारे पास यूनिट में आ रही है, या हम जिसको कहते हैं कि वंस में आ रही है। इसके बाद टेंस, हंड्रेड में हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। बट अगर हम यहाँ पॉइंट के बाद की बात करें तो हम देखते हैं कि इस डेसिमल के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है, इसको मैंने अभी बताया कि हम फर्स्ट को हम यूनिट से यहाँ पे स्टार्ट नहीं लेते, बल्कि हम इसको टेंथ से स्टार्ट लेते हैं। तो इसको हम स्मॉल टी से डिनोट कर देंगे। टेंथ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है, आप देखिए 100, यूनिट के बाद टेंस होता है और टेंस के बाद हम उसको 100 लेते हैं, वैल्यू 100 में चली जाती है। बट पॉइंट के डेसिमल के राइट साइड की जब हम बात करें तो इसका मतलब कि हमारे पास सेकंड वैल्यू 100th में जाएगी और इसी तरह थर्ड वैल्यू 1000th में जाएगी। मीन्स हम इनको स्मॉल टी, स्मॉल एच एंड स्मॉल टी एच 1000 के लिए हम ले रहे हैं उससे डिनोट करेंगे। अच्छा, अब मैं अगर एक टेबल यहाँ पे बनाती हूँ और इस टेबल के अंदर में इन पॉइंट्स को या इन जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज हैं इनको अगर हम लिख के चेक करें तो वो हम किस तरह से लेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो वैल्यू है, देखिए स्टार्ट हमारे पास हो रही है, दो जो मैंने वैल्यूज ली ये टेंस तक जा रही है यूनिट, उसके बाद हमारे पास आ गया टेंस। अब बीच में हमारे पास यूनिट के बाद ये डेसिमल है और डेसिमल की राइट साइड पे जब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू 10th, 100th और 1000th में जा रही है। सो यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिखेंगे, और फर्स्ट वैल्यू 42.3, 42 पॉइंट डेसिमल जो है वो अपनी पोजीशन पे रहा और 3 आपके पास 10th में चला गया। अब ये स्मॉल टी देखिए 10th, TENTH, 10th, H के लिए जब हम बात करेंगे तो ये 100th, HUNDREDTH, यानी हम इन सब के साथ TH की एडिशन करते जाएंगे। इसी तरह जब TH 1000th की बात हो रही है, 1000th मीन्स हम 10, 100 और 1000 के साथ TH की एडिशन कर देंगे और हम इसको क्या पढ़ेंगे 10th, 100th एंड 1000th। ओके, अब नेक्स्ट हम अपनी वैल्यू की तरफ चलते हैं जो कि है 4.993। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हम डेसिमल वैल्यूज की एडिशन या उनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमने ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि जो डेसिमल की पोजीशन है वो हर वैल्यू के लिए हमारे पास सेम रहेगी। यानी हम ऐसा नहीं है कि डेसिमल अब मैंने यहाँ पे लिया सेकंड वैल्यू में मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ 4.993, तो ये ठीक नहीं होगा। हमारे पास जो डेसिमल की पोजीशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, यानी डेसिमल अपनी जगह से यहाँ से मूव नहीं करेगा। और वैल्यू जो हमारे पास आई, अब 4 में देखें हमारे पास पॉइंट के राइट साइड, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 डिजिट था, इट्स मीन कि हमारे पास यूनिट में था। और जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो हमने देखा अब ये हमारे पास 9 किस प्लेस पे आ गया, 10th की प्लेस पे। इसी तरह से नेक्स्ट 9 जो है वो हमारे पास 100th प्लेस पे और जो 3 है वो हमारे पास 1000th प्लेस पे आ गया। सो हमने देखा कि हमारे पास डेसिमल की पोजीशन रिमेन सेम। सो इसी तरह से अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ जब चलते हैं तो जिन
वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये जो दो वैल्यूज है हमारे पास 42.3 एंड 4.993। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये इसको जो वैल्यू है हमारे पास, मैं इसको किस तरह से कॉल कर रही हूँ, 4 ऐसा नहीं कि मैं इसको ये पढ़ूं कि ये 993 है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हम फिर उसको हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में काउंट, टेंस में काउंट नहीं करते, बल्कि हर एक डिजिट जो है वो सेपरेट हम उसको कॉल करते हैं, यानी 4.993। ऐसा नहीं कि हम इसको कह दें 4.993। पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में जाएंगी, जिनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। बट जो हमारे पास स्मॉल लेटर से जिनको हम डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन उनकी हमारे पास हमने देखा कि टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड में जा रही है। बट हम इन नंबर्स को ऐसा नहीं कि 993 पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको कहेंगे 4.993, यानी ये डिजिट्स हम इनको सेपरेटली लेते हैं। ओके, अब जब हम इनकी एडिशन करते हैं 42.3, जैसा कि टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। सो पॉइंट से पहले हमारे पास 4 था और वो यूनिट में था। ऐसा नहीं कि हम 4 को यहाँ पे टेंस में लिखते, बल्कि हम इसको यूनिट प्लेस पे ही लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 993। अब हमने इन टू वैल्यूज को ऐड करना है। तो जब आपके पास एक और हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब लाइक डेसिमल्स का मतलब है कि डेसिमल के राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनकी जो हमारे पास तादाद है वो सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पे आपके पास 4.993 है और यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही डिजिट है विच इज 3। तो हम यहाँ पे इसको इसके इक्वल करने के लिए, इसको इसके लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 zeros लगा देंगे। 2 zeros लगाने के बाद ये दोनों डेसिमल्स हमारे पास अब लाइक डेसिमल्स हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने कहा था 42.3, इट्स मीन आपके पास यहाँ पे जो प्लेस 3 की थी, हम इसको क्या कहेंगे कि ये 1 डिजिट प्लेस थी आपके पास। और इसी तरह जब आपने 3 लिए तो ये 3 डिजिट प्लेस थी। सो हमने इनको लाइक बना दिया, लाइक डेसिमल बना दिया। अब हम इजीली इनकी एडिशन कर सकते हैं। और हमें पता है कि हम जब भी एडिशन स्टार्ट करते हैं या हम सब्ट्रैक्शन या हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ भी जाते हैं, तो उसके लिए हम राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं। सो यहाँ पे 3 में हमने 0 ऐड किया 3, 9 में 0 ऐड किया 9। अब यहाँ पे 9 में 3 ऐड करने के बाद हमें 12 मिला। 12 का 2 हमने यहाँ पे लिखा। लेकिन अब देखें डेसिमल अपनी पोजीशन पे रहा। रूल हमारे पास वही है कि हम जो कैरी लेके जाते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, हम उसी को फॉलो करेंगे, बट डेसिमल की पोजीशन रिमेन सेम। सो यहाँ पे हमने 2 लिखा और 1 जो हमारे पास कैरी था वो नेक्स्ट डिजिट पे चला गया। अब जब हम इनको ऐड करेंगे 2 + 1 3 and 3 + 4 is 7. So the answer is 47.293। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको ये कह दूं 47.293, बल्कि हम इसको क्या कहेंगे 47.293। सो यहाँ पे हमने इस तरह इसकी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम यही रूल फॉलो करेंगे कि हम डेसिमल को लाइक डेसिमल बना लेंगे और उसके बाद हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A में देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ये नहीं कह दिया कि ऐड द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, बल्कि आपको मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए। हम खुद ही जो हमारे पास ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, हम इनको खुद ही यहाँ पे देख लेंगे कि माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं। सो अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट को लेते हैं 302.48 माइनस 208.24। सो यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे कि डेसिमल्स जो हैं वो लाइक डेसिमल्स हैं या नहीं। अगर वो अनलाइक होते हैं तो हम 0 की एडिशन करके राइट साइड पे उसको लाइक बना लेते हैं, बिकॉज हम राइट साइड पे पॉइंट के बाद जितने भी 0 इंक्रीज
पॉइंट के बाद 0 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। अगर 0 डिजिट के बाद नॉन जीरो डिजिट कोई भी नहीं है, इट्स मीन इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। बट अगर बीच में कोई 0 आके फिर आप एक नॉन जीरो डिजिट लिख रहे हैं तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस 0 को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नॉन जीरो डिजिट हमारे पास आ गया, सो हम इसको यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते। ओके, अब हमने चेक किया कि पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और सेकेंड हमने जो हमारे पास वैल्यू थी उसमें हमने देखा तो वहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट के बाद राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं। इट्स मीन ये लाइक फ्रैक्शंस हैं और लाइक फ्रैक्शंस को हम इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 302.48 माइनस 208.24। अब जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमने देखा, हमने राइट साइड से स्टार्ट लिया, 8 minus 4 is 4, 4 minus 2 is 2, अगेन डेसिमल की पोजीशन सेम रही और फिर हमने देखा 2 minus 8, 2 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो उसके लिए हमें बोरो लेना होगा। बोरो हम जब नंबर टेंस वाले नंबर पे चलते हैं, हम इससे बोरो लेते हैं, वहाँ पे हमारे पास 0 है, इसलिए हम 100 पे चले जाएंगे। तो यहाँ 3 में से हमने 1 बोरो किया, हम नेक्स्ट डिजिट पे ले गए, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया और ये हमारे पास यहाँ पे इसने 10 बना दिया। अब जब हम इस 10 में से भी 1 बोरो लेके 2 पे ले जाएंगे तो यहाँ पे भी 10 में से 1 माइनस हो गया, अगेन हमारे पास 9 आ गया और ये आपके पास जो डिजिट बना ये है 12। अब हमने 12 में से 8 को माइनस करना है, द आंसर इज 4, 9 minus 0 is 9 and 2 minus 2 is 0। सो यहाँ पे जो हमें आंसर इसका मिला, जो हमें प्रोडक्ट इसका आंसर मिला वो हमारे पास क्या है 94.24। सो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी सब्ट्रैक्शन की और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जस्ट यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, लेकिन हमारे पास आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारे पास मोर देन 2 वैल्यूज हैं। सब्ट्रैक्शन में तो हम जाहिर 2 वैल्यूज को ही लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एडिशन के लिए आपके पास 3 वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो उस 3 वैल्यू के लिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3.19 प्लस 27.974 प्लस 8.8। सो यहाँ पे जब इनकी हम एडिशन करेंगे, अब हमने देखा कि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 वैल्यूज हैं, सॉरी 3.19 प्लस 27.974 प्लस 8.8। अब जब हम इनकी एडिशन करेंगे उसके लिए अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा आप इसको इजी बनाना चाहते हैं तो वही चीज़ आप इसको पहले टेबल बना लें उसके लिए, या आप उसके ऊपर यहाँ पे यूनिट टेंस हंड्रेड्स में इसको खुद ही लिख लें। लेकिन यहाँ पे हमने देखा 3.19। अब ये जो 3 था ये यूनिट प्लेस पे था, पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया कि 10th होता है हमारे पास और फिर उसके बाद 100th, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जो वैल्यू ले रहे हैं वो है 27.974। इट्स मीन 27 का देखिए पॉइंट की पोजीशन, डेसिमल की पोजीशन सेम यहाँ पे रही, 7 आपके पास यूनिट प्लेस पे आ गया और 2 आपके पास टेंस प्लेस पे चला गया। इसी तरह पॉइंट के बाद 10th में आपके पास आ गया 9, 100th में आपके पास 7 और 1000th में आपके पास यहाँ पे जो डिजिट आ गया दैट इज 4। नेक्स्ट जब हम देखें तो फिर हमारे पास डिजिट जो वैल्यू है उसमें 2 डिजिट्स हैं, 8.8 मींस 8 आपके पास यूनिट प्लेस पे आ गया और जो राइट साइड पे हमारे पास डेसिमल की राइट साइड पे 8 था उसको हमने 10th में लिखा। अब हम इनकी एडिशन करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, ये इनको हम लाइक बनाने के लिए यहाँ पे भी 0 लगा लेंगे। अब इसकी 100th प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, हम यहाँ भी एक 0 लगा लेंगे। 1000th प्लेस पे भी डिजिट नहीं है, सो यहाँ पे भी हमने 0 लगा लिया। इसी तरह 10th प्लेस पे भी जहाँ पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं था वहाँ हमने 0 लगा लिया ताकि इनकी एडिशन हमारे लिए इजी हो जाए। अब जब हम राइट साइड से इसको स्टार्ट लेंगे 0 प्लस 4 प्लस 0, आंसर इज 4। नेक्स्ट 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 इज 16, 16 का 6 हमने यहाँ पे लिखा और 10th में आपके पास नेक्स्ट कॉलम में 1 आपके लिए यहाँ पे कैरी ले गए। अब 9 plus 1 is 10, 10 plus 8 is 18 और उस 18 में हमने जब 1 को ऐड किया तो आंसर इज 19, 19 का 9 हमने यहाँ पे लिखा और 1 अगेन हमारे पास
नेक्स्ट कॉलम में कैरी चला गया और डेसिमल की पोजीशन आपके पास सेम रही। फिर जब हम इनको फिर से ऐड करेंगे 8 + 7 + 1, 8 + 8 16, 16 + 3 इज 19, 19 का 9 हमने लिया और 1 अगेन हम नेक्स्ट डिजिट पे कैरी ले गए। सो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे 1 + 2 द आंसर इज 3। हमने देखा यहाँ पे जो हमें आंसर मिला दैट इज 39.964। सो इस तरह से हमने डेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सीखी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 65, वर्ड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके पास यहाँ टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम देखते हैं, आजम हैज ₹1401.65, he received 2314.10 more than his father. How much money does he have? सबसे पहले हम इसके लिए जो डेटा बना लेंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब आजम के पास जो अमाउंट है वो कितनी है उसको हम लिखेंगे ₹1401.65। इसके बाद he received ₹2314.10 more from his father। अब उसको उसके फादर से जो बाकी अमाउंट मिली वो है 2314.10। हाउ मच मनी डज ही हैव, हमने यहाँ पे बताना है कि अब टोटल उसके पास जो अमाउंट है टोटल वो कितनी है। सो उसके लिए हम टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, अब ये टोटल अमाउंट जो है ये हमने अभी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने देखा कि उसके पास पहले जितनी अमाउंट थी वो थी 1401.65, बाकी जो उसको मिली वो उसके पास थी 2314.10। आपने इस डेसिमल की प्लेस को चेंज नहीं करना। अब क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि पहले जितनी अमाउंट है फिर अमाउंट और मिल रही है, इसका मतलब हमने यहाँ पे इनको प्लस करना है, हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। सो ये वर्ड जो टोटल यहाँ पे यूज हुआ इसका मतलब हमने यहाँ पे एडिशन करनी है। सो 5 + 0 इज 5, 6 + 1 इज 7, डेसिमल की पोजीशन सेम रही। 4 + 1 इज 5, 1, 4 + 3 इज 7 and 1 + 2 is 3। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला 3715.75। सो यहाँ पे आपने क्या कह दिया, आजम हैज टोटल 3715.75 रुपीज। सो इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो वर्ड यूज हो रहा है ऑल टुगेदर, और क्वेश्चन नंबर 4 में ऑल टुगेदर। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 में ऑल टुगेदर का मतलब हमने यहाँ पे वैल्यूज को कंबाइन कर लेना है, प्लस कर लेना है। बट क्वेश्चन नंबर 3 में जो बात हो रही है उसमें हाउ मॉम मेड 4.5 लीटर ऑफ लेमनेड टू सर्व इन द पार्टी, इन द एंड शी वाज लेफ्ट विद 0.8 to 1 liter of lemonade, how much lemonade was utilized in the party। इसका मतलब टोटल जो लेमनेड सर्व किया मॉम ने वो 4.5 लीटर था, और फिर उसके बाद एट द एंड जो वहाँ पे लेफ्ट था वो है 0.8 to 1 लीटर। सो हाउ मच लेमनेड वाज यूटिलाइज्ड इन द पार्टी, हमने ये बताना है कि कितना वो यूटिलाइज हुआ, वहाँ पे यूज हो गया। सो इसका मतलब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो इसी तरह से डेसिमल से हमारे पास जिनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है डेसिमल की पोजीशंस को माइंड में रखते हुए, तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं
डेसिमल। मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 10, 100 and 1000। इसी तरह से जब हम डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन एक होल नंबर से करते हैं या हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं 10 और 100 से, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 and 1000। अब डेसिमल को जब हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए अगर यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं 37, 3.7, यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं 3.7। अब हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 10 के साथ, देन हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3.7 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए हमने देखा 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10। 0 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 0। अब 1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 and 1 3 is 3। सो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन करते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे हमने इनकी एडिशन कर दी। सो हमें जो आंसर मिला वो 370। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हमने किस पोजीशन पे रखना है। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन किसी होल नंबर से कर रहे हैं, चाहे वो टेंस में है या अदर देन आपके पास 10, 100, 1000 है, हमने ये बात माइंड में रखनी है कि हमने उस डेसिमल की पोजीशन एज इट इज, हमने इस डेसिमल को यहाँ पे नीचे उतार लेना है, यानी इसकी पोजीशन हमने खुद से यहाँ पे चेंज नहीं करनी। सो 37.0 यहाँ पे हमें आंसर मिला। हमने देखा जब हमने 3.7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट किस साइड पे मूव कर गया, ये राइट साइड पे मूव कर गया और डिजिट हमारा जो था वो लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। अब 37.0 का मतलब है, मैंने आपसे पहले भी आपको बताया कि अगर नॉन जीरो डिजिट जब तक 0 के बाद नहीं आता, सिर्फ 0 ही आपके पास आ रहे हैं आफ्टर अ डेसिमल, सो हम ये कह देते हैं कि इसके बाद डेसिमल के बाद 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। यानी अगर ये आपके पास लिखा है 37.0, हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि आंसर हमारे पास 37 है। इसी तरह से अगर हम इसी 3.7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.7 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हमने देखा कि पॉइंट मूव कर गया इस डिजिट की राइट साइड पे और जो डिजिट था वो लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। यहाँ पे जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की एडिशन होती है। 7 को 0 से हमने मल्टीप्लाई किया, 0 7 are 0, 0 3 0। अब एक 0 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, हम सेकंड डिजिट की तरफ आते हैं, अगेन हमारे पास सेकंड डिजिट 0 है। जब भी हम 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें आंसर 0 देता है। इसी तरह से हमने जब 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अगेन हमें 0 आंसर मिला। अब यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी, तो यहाँ पे हमने 2 क्रॉस ले लिए। अब नेक्स्ट हम 3 डिजिट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास 1 है। अब जब हम इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 is 7 एंड अब लास्ट हमारे पास जो डिजिट रह गया वो 3 है। इस 1 को अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 3 is 3। सो यहाँ पे हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन में हमने 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम यहाँ पे इनकी एडिशन करेंगे। सो 0 आपके पास आ गया, हमने 0 में 0 ऐड किया, 0 0 प्लस 7 is 7 और 3 एज इट इज हमारे पास आ गया। अब हमने देखा कि हमारे पास जिस तरह से हमने जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, हमने यहाँ पे डेसिमल की पोजीशन को चेंज नहीं किया, बल्कि हमने उसको एज इट इज यहाँ पे लिखा। इसी तरह जब हम 100 से भी मल्टीप्लाई इसको करेंगे, हमने डेसिमल की पोजीशन को चेंज नहीं करना, बल्कि डेसिमल आंसर में एज इट इज आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने देखा जो आंसर आपको मिला दैट इज 370.0। यानी आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करने से जो
बाद मूव कर गया। लेकिन जब आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, जो क्वेश्चन आपके पास था वो 3.7 था, आंसर में आपके पास 370.0, यानी यहाँ पे ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट मूव करके गया राइट साइड पे। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला वो 370.0। अगेन मैंने आपको जैसे बताया 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हुए कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद जितने भी जीरो हम लेते हैं, जब तक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए उस जीरो की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें जो आंसर मिला दैट इज 370, यानी पॉइंट के बाद जीरो को हमने यहाँ से कैंसिल कर लिया। इसी तरह जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे 3.7 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे अब डायरेक्ट अगर हम देखें 10 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 37 मिला, 100 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमें 370 मिला, और जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट हमें यहीं से पता चल रहा है कि हमें जो आंसर मिलेगा वो 3700 यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पॉइंट 2 डिजिट के बाद मूव कर गया, यहाँ वो 3 डिजिट के बाद मूव कर जाएगा। सो डायरेक्ट हमें यहाँ से इसका जो आंसर मिल गया दैट इज 3700 ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल, यानी इससे पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी वहाँ पे हमने देखा कि हमने डेसिमल को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा, या हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि हमने 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना सीखा। 10, 100, 1000 जो है वो भी हमारे पास होल नंबर्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने डेसिमल्स को जो है वो अब डेसिमल से ही मल्टीप्लाई करना है। अब उसके लिए हमारे पास मेथड कुछ इस तरह से होगा कि मैं यहाँ पे एक डिजिट लेती हूँ, एक वैल्यू लेती हूँ 32.6 मल्टीप्लाई बाय 21.7। अब जिस तरह जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल की थी उसके लिए हमारे पास फ्रैक्शन को जो है वो लाइक फ्रैक्शन बनाना, अनलाइक को लाइक बनाना हमारे पास जरूरी था। बट यहाँ पे हम जब देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा हमारे पास एक डिफरेंट मेथड आ जाता है कि जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 32.6 मल्टीप्लाई बाय 21.7, ये तो हमने माइंड में रखना है कि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए उसका टेबल बनाते थे यूनिट, टेंस, और फिर पॉइंट की राइट साइड पे हम उसको 10th से डिनोट करते थे। सो यहाँ पे भी हम इसको इसी तरह से लेंगे कि हमारे पास अब जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है पॉइंट के बाद वो सिर्फ 1 डिजिट है। इसी तरह से यहाँ पे भी पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट है। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल हम वही फॉलो करेंगे जिस तरह से हम सिंपली इसको राइट साइड से स्टार्ट लेके फर्स्ट डिजिट को हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड डिजिट को इन सब नंबर से, और फिर उसके बाद हम थर्ड डिजिट को इनसे। मल्टीप्लिकेशन हमारी इसी तरह से होगी 7 6 42, 42 का 2 हमने यहाँ पे लिया और 4 हमारे पास यहाँ पे कैरी चला गया। सो अब इसी 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2s are 14 और 14 में 4 प्लस करने से हमें 18 आंसर मिला। अगेन 8 हमने यहाँ पे लिया और 1 हमारे पास नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला गया। अब 7 को हमने जब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3s are 21 एंड 21 प्लस 1 is 22। आपने ये बात माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स कि आपने जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहाँ पे आपने इस डेसिमल को नहीं लिखना, बल्कि डेसिमल जो है एट द एंड हम उसको आंसर में यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने इसको किस पोजीशन पे रखना है। 7 को हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 6 आंसर मिला, इसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आंसर मिला एंड 3 1 is 3। 2 डिजिट की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, हमने यहाँ पे 2 क्रॉस किया। अब हम नेक्स्ट थर्ड डिजिट पे चलते हैं, 2 6 are 12, 12 पे यहाँ पे हमने 2 लिखा और 1 हमारे पास नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला गया। 2 2s are 4 एंड 4 प्लस 1 is 5, इसी तरह 2 3s are 6। अब 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे कर दी, तो यहाँ पे अब हमने इनकी एडिशन करनी है। एडिशन में हमने देखा 2 एज इट इज आ गया, बिकॉज यहाँ पे कोई और नंबर नहीं था, सो हमने 2 को एज इट इज लिखा। इसी तरह 8 प्लस 6 14, 14 का 4 हमने यहाँ पे लिखा, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 एंड 6 प्लस 1 is 7। इसी तरह 5 प्लस 3 8 एंड 8 प्लस 2 is 10, 1 कैरी गया और यहाँ पे 6 प्लस 1 is 7। अब
यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है कि मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम एज इट इज पॉइंट को इस प्लेस पर उतार लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब हम किसी भी डेसिमल को किसी दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि हम पॉइंट को एज इट इज यहाँ पे ले आए, बट हमने ये देखना है कि पॉइंट के राइट साइड पे हमारे पास कितने डिजिट हैं। इसकी हमारे पास यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वैल्यू में देखें तो 1 डिजिट प्लेस, 1 डिजिट प्लेस। इसी तरह सेकंड में हम देखें, ये भी हमारे पास 1 डिजिट प्लेस है। सो 1 + 1 is 2। हमने ये जो 1 डिजिट प्लेस फर्स्ट वैल्यू में और 1 डिजिट प्लेस सेकंड वैल्यू, यहाँ पे हमने इनको ऐड कर लेना है। 1 + 1 is 2। सो यहाँ पे हम राइट साइड से अब 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, और पॉइंट की पोजीशन हमारे पास यहाँ पे होगी। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज थी कि हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं डेसिमल्स की, तो उसके लिए हम राइट साइड से डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं और फिर उनको ऐड करने के बाद यानी 1 + 1 2, हम राइट साइड से ही 2 डिजिट्स काउंट करके हम उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो हमने देखा कि 32.6 × 21.7, द प्रोडक्ट इज 707.42। तो इस तरह से हम डेसिमल की डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई the following। The first question is 2.4 multiplied by 3। अब यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हमने देखा कि डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है बाय होल नंबर, यानी 3 एक होल नंबर है और 2.4 एक डेसिमल है। सो यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन एक होल नंबर से हो रही है। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लिकेशन में हम 3 4s are 12, 12 का 2 हमने लिखा, 1 कैरी, 3 2s are 6 and 6 + 1 is 7। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल्स वैल्यूज नहीं थी, सो हमने एज इट इज पॉइंट को, इस डेसिमल को इसी पोजीशन पे यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख दिया। बट अगर यहाँ पे नीचे भी आपके पास एक डेसिमल में वैल्यू होती तो फिर उसके लिए हम 2 डिजिट्स को काउंट कर लेते। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके जितने पार्ट्स हैं, उनमें हमारे पास एक डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल होल नंबर से हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जब हम चलते हैं, हम देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सम्स, और यहाँ पे हमारे पास डिवीजन हो रही है। Solve the following sums। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इज 13.6 डिवाइडेड बाय 4। अब डिवीजन के लिए हमारे पास हमने देखा, अगेन आपके पास जो डिवीजन है वो एक डेसिमल की एक होल नंबर से डिवीजन है। अब डेसिमल की होल नंबर से डिवीजन तो हम डायरेक्ट उसको डिवाइड कर लेंगे, बट जब आपके पास डेसिमल की डेसिमल के साथ डिवीजन होगी तो उसके लिए अगेन जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस था, इसी तरह डिवीजन में भी उसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा कि हम पहले डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे, देन हम उनको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे हम जब इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू इज डिवाइडेड and the second value is divisor। so divisor आपने बाहर लिख लिया आउटसाइड, और जो आपके पास डिवाइडेड था उसको आपने इनसाइड दिस साइन यहाँ पे लिखा। अब 13.6 डिवाइडेड बाय 4 है, हमने देखा जो आपके पास फर्स्ट यहाँ पे डिवाइजर है वो आपके पास 1 डिजिट नंबर है, और जो डिवाइडेड है उसमें आपके पास यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं,
बट अगर हम इसका फर्स्ट डिजिट लेते हैं 1 विच इज लेस देन 4, सो 1 के साथ हमें नेक्स्ट डिजिट को कंबाइन करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों डिजिट्स को मिला लेते हैं तो ये हमारे पास 13 बनता है। अब हमने देखना है कि 4 का टेबल हम कहाँ तक लेके जाएंगे कि 13 या इसके क्लोज आपके पास कोई वैल्यू आए। 4 3s are 12, क्योंकि 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें 16 आंसर मिलता है। सो वो ग्रेटर हो जाता है 13 से, तो हमने यहाँ पे 4 3s are 12 लिया। अब जब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे 3 minus 2 is 1 and 1 minus 1 is 0, मीन्स ये तो आपके पास यहाँ पे 0 खत्म हो गया, ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब ये डेसिमल है, हमने 6 को तो यहाँ पे नीचे उतार लेना है, बट उससे पहले हमारे पास ये जो डेसिमल है, अब ये डेसिमल हमारे पास यहाँ आंसर में क्वोशंट में चला जाएगा अपनी पोजीशन पे। जैसे हम प्रोडक्ट में उसको ले आते थे, मल्टीप्लाई करते थे डेसिमल को एक होल नंबर से, तो हम एज इट इज उसको उसकी पोजीशन पे उतार लेते थे प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरह हम इस पॉइंट को उसके क्वोशंट में ऊपर ले जाएंगे एज इट इज, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं डेसिमल की एक होल नंबर के साथ। सो पॉइंट अपनी पोजीशन पे चला गया और अब ये 6 हमने यहाँ पे एज इट इज उतार लिया। अब 1 और 6 हमारे पास 16 बन गए, 4 4s are 16। सो यहाँ पे जो हमें इसका आंसर मिला, जो इसका क्वोशंट है, दैट इज 3.4, यानी एक डेसिमल को एक होल नंबर से डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो भी हमें डेसिमल ही में ही मिला और वो हमारे पास है 3.4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे जब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10 and 100। अब 10 और 100 के लिए हमने एग्जांपल इससे पहले की है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10 and 100, यानी हर क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट्स हो जाएंगे कि हमने हर वैल्यू को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, देन हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट इज 59.6। अब पहले हम इस 59.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 59.6 मल्टीप्लाई बाय 10, हमने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा पहले, फिर हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। 59.6 मल्टीप्लाई बाय 10। डायरेक्टली अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो हमें यहाँ पे पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करने से ये होता है कि डिजिट जो है वो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे चला जाता है 1 डिजिट प्लेस पे। सो यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों डिजिट से हमें यहाँ पे 0 आंसर मिला, फिर उसके बाद 1 6 6, 1 9 is 9 and 1 5 is 5। सो एडिशन जब हमने इनकी की 0 6 5 9 and 5। अब देखें अगेन डेसिमल मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 भी तो एक होल नंबर है, सो एज इट इज हमने यहाँ पे डेसिमल को उतार दिया। सो 59.6 मल्टीप्लाई बाय 10, जो हमें आंसर मिला दैट इज 596। पॉइंट 0, अगेन पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू यहाँ पे नहीं थी, सो हमने कह दिया हमें आंसर 596 मिला। अब इसी 59.6 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट भी हम देखें तो हमें पता है कि पॉइंट तो साइड शिफ्ट कर जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे एक 0 भी आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको चेक कर लेते हैं। 0 से 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 0 मिला, अगेन सेकेंड 0 था, उसको भी मल्टीप्लाई करने से हमें 3 0 मिले। 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 6 is 6, 1 9 is 9 and 1 5 is 5। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला दैट इज 59600। अब हमने फिर उस पॉइंट को उसकी पोजीशन पे उतार लेना है, तो वो हमारे पास क्या आ गई 5960.0। सो हमने ये कह दिया कि 59.6 को 100 करने से हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया दैट इज 5960। सो इस तरह से ये तो आपका ए पार्ट था जिसमें आपने इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी क्वेश्चन को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। बाकी पार्ट्स में भी इसी तरह से होगा, जितने भी क्वेश्चन है उनमें पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन
हुई डेसिमल की 10 और 100 के साथ, इसी तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे 10 और 100 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, परफॉर्म द डिवीजन on the following sums. Perform the division on the following sums. First question is 3.18 divided by 10. अब जब हम 3.18 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, so 3.18 divided by 10. अब इसके लिए हमने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि जो आपके पास डिवाइजर है दैट इज अ 2 डिजिट नंबर, और जो आपके पास डिवाइडेड है 3.189, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट की लेफ्ट साइड पे आपके पास जो डिजिट है वो सिर्फ ओनली 1 डिजिट है, यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट हैं। अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि अब 2 डिजिट है तो इसका मतलब हमें ऑब्वियसली 3 के साथ इस 1 को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी हमारे पास 31 बनेगा। बट उन दोनों को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, बीच में हमारे पास ये डेसिमल आ रहा है। अब इस डेसिमल का हमें क्या करना है कि जब हम 2 डिजिट कंबाइन करना चाह रहे हैं और फिर उनके लिए हम डिवीजन करते हैं, बीच में जब डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल अपनी पोजीशन पे ऊपर चला जाएगा क्वोशिएंट के अंदर, और उससे पहले ही मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि डिवीजन में फिर हम पॉइंट से पहले 0 को लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास डेसिमल ऊपर चला गया और ये दो नंबर्स हमारे पास कंबाइन हो गए जो हमारे पास 31 बन गए। अब 10 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 30, सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद हमें जो आंसर मिला ये हमारे पास 1 आ गया, और इस 8 को जब हम उतारेंगे ये हमारे पास 18 बन गया। अब 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें 10 मिलेगा, क्योंकि ये लेस देन 18 है। हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें यहाँ पे 20 मिलता है विच इज ग्रेटर देन 18। सो हम यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने लिखा हमें आंसर 8 मिल रहा है। अच्छा, आज जब हम सिंपल डिवीजन करते हैं किसी होल नंबर की किसी दूसरे होल नंबर के साथ, तब भी ऐसा होता है कि जब हमें रिमाइंडर मिलता है हम पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास आंसर में क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी पॉइंट चला गया, सो हमें यहाँ पे एक दफा और पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा ये चीज माइंड में रखनी कि डेसिमल्स वैल्यूज के अंदर आपके पास सिर्फ एक डेसिमल होता है, एक से ज्यादा डेसिमल आप किसी भी एक वैल्यू के अंदर नहीं लगा सकते। सो डेसिमल आपके पास पहले से है, हम यहाँ पे इट्स मीन 0 की एडिशन कर सकते हैं। जब हमने 0 को यहाँ पे ऐड किया हमें 80 आंसर मिला, सो 10 8 80 आंसर यहाँ पे हमारे पास आया वो है 0.318। तो हमने देखा कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे आपके पास 0 इंक्रीज होते थे राइट साइड पे, लेकिन जब हमने डिवीजन की इसका मतलब जो आपका डेसिमल है वो फर्दर मूव करता गया लेफ्ट साइड पे, और आपके पास लेफ्ट साइड पे 0 की इंक्रीमेंट हो रही है। तो इस तरह से हमने इसको 10 के साथ डिवाइड किया, बाकी भी इसके जितने पार्ट्स होंगे डिवीजन में वो आपने इसी तरह से करने हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास एक ब्लैंक है यहाँ पे 3.6 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 0.36। ये कह रहे हैं कि आप 3.6 को किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करें कि आपको आंसर यहाँ पे जो मिले वो 0.36 मिले। सो हमने देखा कि पॉइंट की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, वो मूव कर गया, डेसिमल मूव कर गया डिजिट की लेफ्ट साइड पे, बीच में आपके पास 1 डिजिट था, इसका मतलब 1 डिजिट है तो ये डिवाइड होगा 10 के साथ। अगर यहाँ पे एक और 0 का इंक्रीमेंट हो जाता तो हम ये कह देते कि ये डिवाइड हो रहा है 100 के साथ, यानी पॉइंट के बाद 0 कोई नहीं है, इसका मतलब 10 से डिवाइड हो रहा है, पॉइंट के बाद एक 0 का इंक्रीमेंट होगा, हम कहेंगे 100 से डिवाइड हो रहा है।
फिर एक जीरो, अगर 2 जीरो हो जाएंगे तो हम कहेंगे 1000 का यहाँ पे 1000 से डिवाइड हो रहा है। सो इसी तरह से आपके पास की ब्लैंक्स भी हो जाएंगी। अब जैसे नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट, इसको भी हम देख लेते हैं। 4.8 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 0.048। अब मैंने कहा ना यहाँ पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सो हमने यहाँ पे कह दिया कि 10 से हमने डिवाइड किया। यहाँ पे आप देखिए 4.8 है, तो 4.8 4 से पहले लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव कर गया, लेकिन बीच में एक जीरो भी आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 10 से। रफ वर्क में आप इनको डिवाइड करके बी चेक कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये आंसर जो होगा, ये जो ब्लैंक फिल होगी ये 10 और 100 से ही होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 पे जब हम चलते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब जो हमने एग्जांपल एक ली थी जिसमें हमने कहा कि हम डेसिमल को डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आपने यही करना है कि एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स। The first part is 6.6 multiplied by 0.7। हम यहाँ पे 6.6 को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन अगेन डेसिमल से हो रही है। हम इसके लिए 6.6 मल्टीप्लाई बाय 0.7, मल्टीप्लिकेशन के लिए 7 6 आर 42, 4 कैरी 2 यहाँ पे हमने लिखा। इसके बाद 7 6 आर 42 एंड 42 प्लस 4 इज 46। फिर हम जब जीरो की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो ये हमें 2 जीरो ही मिलेंगे यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे पॉइंट हमने नहीं लगाना, पॉइंट हमने हमेशा प्रोडक्ट में लगाना है। अब 2 6 4 क्योंकि जीरो में ऐड करने के बाद हमें वही नंबर मिलता है, सो 462 हमें यहाँ पे मिला। अब हमने ये चेक करना है कि डेसिमल की पोजीशन क्या होगी जब दो डेसिमल्स वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसलिए हम डेसिमल को एज इट इज नहीं उतारते, बल्कि हम डेसिमल की राइट साइड पे वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं फॉर 1 डेसिमल प्लेस। सेकंड में भी हमारे पास जो वैल्यू है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो इसको भी हमने कह दिया 1 डेसिमल प्लेस। सो 1 प्लस 1 इज 2। हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 और फिर उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। हमें जो आंसर मिला वो 4.62 मिला। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सॉल्व द फॉलोइंग बाय चेंजिंग द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन को हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करें बट किस तरह से, बाय चेंजिंग द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द कॉमन फ्रैक्शन। इन डेसिमल फ्रैक्शन को हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। सो किस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास कोई भी डेसिमल वैल्यू है, अगर तो वो आपके पास 0.5 है, जैसे ये सेकेंड हमारे पास वैल्यू है, अगर मैं ये लूँ। अब जब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे डिवाइड की लाइन लेंगे। उसके बाद हमने देखा हमारे पास अगर पॉइंट से पहले 0 है और पॉइंट के बाद आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं, आपने पॉइंट के नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लेना है, और जितने भी इसके बाद डिजिट्स होंगे हमने उतने 0 यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट के नीचे हमने 1 लिखा और जितने नंबर्स थे हमने उतने यहाँ पे 0 ऐड कर दिए। सो पॉइंट यहाँ पे अब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम कह लेते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 10। सो ये हमने देखा कि हम किस तरह से पॉइंट को यानी डेसिमल को कन्वर्ट कर लेते हैं एक सिंपल फ्रैक्शन में। सो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से करेंगे कि अगर हम इनको कन्वर्ट कर लें 1.732 मल्टीप्लाई बाय 0.5, अगर हम इनको डेसिमल्स को कन्वर्ट कर ले फ्रैक्शन में, तो पॉइंट के नीचे हमने यहाँ पे 1 लिखा, उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे हम उतने 0 लगा लेंगे।
इसी तरह से यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे 1, जितने भी यहाँ पे डिजिट्स थे उतने हमने 0 लगाएंगे। अब ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। पॉइंट से पहले अगर 0 है तो फिर वो 0 हम नहीं लिखते, बट पॉइंट से पहले अगर आपके पास कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो आपके पास उसी तरह से आएगा 1732 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 5। अब पॉइंट से पहले आपके पास 0 था, सो 0 हमने यहाँ पे नहीं लिखा, हम जस्ट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिख रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय 10। अब 1732 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। अब इनको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये जो है 1732 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन रफ वर्क में करते हैं उसके लिए 1732 means 1732 multiplied by 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 15 plus 1 is 16, again 1 carry, 7 5s are 35 and 35 plus 1 is 36, 6 हमने कहा 3 carry, 5 1 is 5 and 5 plus 3 is 8। तो हमें जो यहाँ पे आंसर मिला वो है 8660 डिवाइडेड बाय, जब हम 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 3 and 4 zeros हैं, तो ये 4 0 हमने यहाँ पे लगाएंगे। अब आपके पास जो वैल्यू है उसमें आपने देखा 8660 डिवाइडेड बाय 10,000। अब ये एक जीरो तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि बीच में डेसिमल भी कोई नहीं है, पॉइंट के बाद ये जीरो दूसरे जीरो से कैंसिल हो गया। डायरेक्ट जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली 866 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम इनको डिवाइड करके अगेन फ्रैक्शंस में आंसर ला सकते हैं, या हम इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमें ये कहा कि आपने इनको सॉल्व करना है लेकिन कॉमन फ्रैक्शन में हमने आंसर देना। सो ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन में इसका आंसर है। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 866 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करें। 1000 भी इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिविजिबल होगा, तो जब तक आपके पास दोनों इवन नंबर्स चलते रहते हैं हम उनको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। बल्कि बट यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 866 डिवाइडेड बाय 1000 है। इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन डेसिमल से की, इसी तरह अब हम डेसिमल की डिवीजन डेसिमल से करेंगे। उसके लिए भी हम यही मेथड फॉलो करेंगे कि हम पहले जो डेसिमल्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। उसके बाद यहाँ पे जो हमें आंसर मिला 866 डिवाइडेड बाय 1000, हम ये स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करेंगे। इसके बाद हम इनको डिवाइड कर लेंगे। सो ये भी हमारे पास यहाँ पे डिवीजन इसी तरह से हो जाएगी इनकी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स बाय डायरेक्ट डिवीजन मेथड। अगेन हमारे पास डिवीजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास थोड़ा सा ये डिफरेंट आ जाता है कि चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी इससे पहले हमने जितने भी अभी ये क्वेश्चन किए चाहे मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए, हमने मल्टीप्लाई डेसिमल्स को किया और आंसर यहाँ पे फ्रैक्शन में लाए। बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है, इसके हम इनवर्स में चलेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है और हमने इनको कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है डेसिमल्स में। चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब फर्स्ट स्टेप, जब हमारे पास एक वैल्यू अगर हमने 1 डिवाइडेड बाय 4, सो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में, इट्स मीन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमने इनको डिवाइड करना है। डिवीजन के लिए रफ वर्क में जब हमने देखा 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 न्यूमरेटर है, सो 1 इज द डिवाइडेंड and 4 denominator is the divisor। so जब हम इनको डिवाइड करें हम देख रहे हैं कि इनसाइड दिस साइन हमारे पास जो नंबर है वो 1 डिजिट है, आउटसाइड भी 1 डिजिट है, बट 1 इज लेस देन 4। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे
0 पॉइंट, ठीक है। और फिर हम पॉइंट जैसे ही हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया इसमें हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं। जब हमने 1 0 इंक्रीज किया हमारे पास 10 बन गया। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 are 8। आंसर हमें मिला, जो रिमाइंडर हमें मिला वो 2 है। इसका मतलब फर्दर भी हम इसको कर सकते हैं डिवाइड। फर्दर डिवाइड करने के लिए हम देखिए पॉइंट के बाद हम मैक्सिमम यहाँ पे 3 zeros इंक्रीज कर सकते हैं। एक 0 हमने जब और यहाँ पे इंक्रीज किया इसलिए इस नंबर को 20 बना दिया। सो 4 5 are 20। यहाँ पे जो हमें इनका क्वेश्चन जो आंसर मिला, जो डेसिमल में हमें वैल्यू मिली वो है 0.25, यानी जो आंसर हमें यहाँ पे फ्रैक्शन को डिवाइड करने से हमें जो आंसर मिला वो डेसिमल में मिला। सो ये आपने कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया एक फ्रैक्शन को एक डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द BODMAS रूल। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इज simplify the following by using BODMAS rule। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, अब जो एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पे गिवन हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। लेकिन हमने इससे पहले जो रूल एक सीखा, इमाज रूल हमने किया, BODMAS रूल हमने किया, इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वैल्यूज को सॉल्व करना है। फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। बी हमारे पास ब्रैकेट के लिए O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी हमें जो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन होंगे उसमें 2 और मोर देन 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे यूज होंगे, यानी वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सब एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेती हूँ, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 0.14 प्लस 14.63। तो जब हम इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास b है, इसका मतलब हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है 6.8 मल्टीप्लाई बाय, अब ये दो वैल्यूज यहाँ पे प्लस हो रही हैं। रफ वर्क इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहीं पे ये स्टेप्स फॉलो करने लग जाएं, एडिशन भी कर लें यहीं पे मल्टीप्लिकेशन, तो वो सब हमारे पास फिर हमें आंसर लाने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप उसको नहीं लेके चल रहे। सो ये जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे करेंगे वो हम यहाँ इसके लिए एक रफ वर्क करेंगे। सो अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं 0.14 प्लस 14.63, आपने देखा कि हमारे पास अगेन 0.14 यहाँ पे पॉइंट से की लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 डिजिट है, मींस यूनिट में जा रहा है, लेकिन सेकंड वैल्यू में ये टेंस में जा रहा है। सो हमने अपनी पॉइंट की पोजीशन को चेंज नहीं करना, पॉइंट हमारे पास अपनी जगह पे ही रहेगा और दोनों सेम रहेंगे, यानी अपनी पोजीशन उनकी सेम रहेगी। उसके बाद हमने यहाँ पे जब इनको ऐड किया 4 + 3 इज 7, 6 + 1 इज 7, डेसिमल एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहा, 4 और 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे जो दोनों को ऐड करने से हमें आंसर मिला 14.77। अब ये हमारे पास 14.77 ब्रैकेट को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू है, सो ब्रैकेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 14.77। अब हमने देखा कि दो डेसिमल्स की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 6.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 14.77 के साथ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा हो रहा है कि हम मल्टीप्लायर किसको रखें और मल्टीप्लिकेंट किसको रखें, तो आप ऐसा कर लिया करें कि ग्रेटर वैल्यू को आप पहले लिख लिया करें और जो स्मॉल वैल्यू है उसको बाद में लिख लिया करें। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम दो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू को काउंट करते हैं। सो 8 7 are 56, 56 का 6 यहाँ पे हमने लिखा, 5 हम यहाँ पे कैरी किया। अगेन 8 7 are 56, 56 में 5 प्लस किया,
तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 61। अब 8 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 are 32, 32 में 6 हमने ऐड किया 38, 3 कैरी और 8 यहाँ पे हमने लिखा, 8 1 is 8, 8 में हमने 3 प्लस किया, आंसर हमें 11 मिला। फिर 8 की पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे हमने क्रॉस लगा लिया, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 6 है, 7 6 7 are 42, 42 का 4 हमने कैरी लिखा और 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर 6 7 are 42 एंड 42 में 4 प्लस करने के बाद हमें 46 आंसर मिला। 6 4 are 24, 24 में प्लस 4 को ऐड किया 28, 2 कैरी, 6 1 is 6 एंड 6 plus 2 is 8। सो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला इन दोनों को ऐड करने से वो हमें मिला 100436। अब हमने ये चेक करना है कि डेसिमल हम किस पोजीशन पे लगाएं, कौन सी वैल्यू के बाद यहाँ पे लें, उसके लिए हम देखेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे अब पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, इट्स मीन 2 डेसिमल वैल्यूज, 2 डेसिमल प्लेस। सेकेंड हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है 1 डेसिमल वैल्यू। अब 2 डेसिमल वैल्यूज प्लस 1 डेसिमल वैल्यू, तो हमने 2 में 1 को प्लस किया, हमें आंसर 3 मिला। सो हम राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे हमने इस पॉइंट को, इस डेसिमल को लगा दिया। सो आंसर जो हमें यहाँ पे मिला वो है 100.436। इस तरह से हमने यहाँ पे बोर्डमॉस के रूल के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस की इनको हमने सॉल्व किया। ये तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ऑपरेशंस यूज हो रहे थे, मल्टीप्लाई एंड प्लस। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें 3 और 4 ऑपरेशंस भी यूज हो रहे हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। divided by 0.05 minus 0.09 multiply by 3.3। यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगेन हमने यहाँ पे देखा बोर्डमॉस रूल के अकॉर्डिंग पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास हम यहाँ पे एक ऑपरेशन नहीं बल्कि यहाँ पे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आ रही हैं। सो हमारे रूल के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो पहले हम इन वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो इनका आंसर हमें मिलेगा उसमें से हम 0.09 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे रफ वर्क में इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05। अब 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05, अब ये वो क्वेश्चन है जब 2 डेसिमल्स की डिवीजन हो रही है। अब 2 डेसिमल की डिवीजन हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड से नहीं करते, बल्कि हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल के नीचे 1 और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उतने 0 लगा देंगे। 9 की प्लेस पे 0 आ गया, 5 की प्लेस पे 0। इसी तरह पॉइंट को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट के नीचे 1 लिखा, आगे 2 डिजिट्स थे, सो हमने यहाँ पे 2 0 की एडिशन कर दी। अब पॉइंट यहाँ से खत्म हो गया और पॉइंट से पहले 0 था, सो हम 0 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 95 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू थी वो 0.05 थी। सो 0 दोनों आपके पास 0 खत्म हो गए, यहाँ पे हमें आंसर मिला 5 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास यही होता है कि हम 95 को 5 से डिवाइड करें या 100 को 100 से डिवाइड करें। ऐसा नहीं कि हम एक फ्रैक्शन को डिवाइड करें दूसरी फ्रैक्शन के साथ। तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करने के लिए इससे पिछला जो हमने यूनिट नंबर 3 किया था फ्रैक्शन, उसके अंदर यहाँ पे हमने एक चीज सीखी थी, वो ये थी कि हम डिवीजन साइन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन में, और जैसे ही डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट होता है हम सेकंड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मींस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया। अब जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे
हमने देखा क्रॉस में हमारे पास 100 और 100 दोनों कैंसिल हो गए, बीच में आपके पास मल्टीप्लाई साइन था, दैट्स व्हाई हमने इनको कैंसिल किया। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता फिर हम इनको यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन में हमने इनको कैंसिल कर लिया कि एक 100 न्यूमिनेटर में और दूसरा 100 डिनोमिनेटर में। तो जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो है 95 डिवाइडेड बाय 5। अब जब हम 95 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 1 is 5, 9 5 are 45, तो हमें जो आंसर मिला वो है 19। इसका मतलब इन दो वैल्यूज को 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05, इन दोनों को डिवाइड करने से हमें जो आंसर मिला वो है 19। इसके बाद हमारे पास माइनस, अब ये दो वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आपके पास एक वैल्यू बनी, माइनस साइन एज इट इज, 0.09 वैल्यू एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 3.3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन को तो हमने अभी जो है वो नहीं करना कि हम उसको लास्ट में करेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रही है। अब 19 माइनस 0.09, अब 19 में से हम जब 0.09 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 19 माइनस 0.09, देखिए कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके साथ पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट उसकी हमेशा राइट साइड पे होता है, और उसके बाद हम जितने चाहिए जीरो इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इससे पहले मैंने जो क्वेश्चंस किए थे जब हमने 10 और 100 से मल्टीप्लिकेशन की थी तो मैं कह देती थी कि पॉइंट के बाद जीरो है कैंसिल कर दें। उसका मतलब ये था कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं थी, हम यानी हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, हम पॉइंट जीरो किसी भी होल नंबर के साथ और उसकी राइट साइड में पॉइंट जीरो की एडिशन भी कर सकते हैं। यानी 19 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 19.0, मैं इसको लिख सकती हूँ 19.00, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं, बट यहाँ पे जीरो को लगाना इसलिए जरूरी हो गया कि हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो 0.09 है, यानी वो 10th और 100th में जा रही है। ये तो यूनिट और 10 है, टेंस है, लेकिन ये आपके पास 10th और 100th में जा रही है, तो उसके लिए आपके पास एक नंबर यहाँ पे जो नंबर है वो होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। अब वो नंबर्स यहाँ पे हमने जीरो ले लिए, जीरो में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पिछला डिजिट भी जीरो है, सो हम यहाँ 9 से कैरी लेंगे, 9 में से 1 माइनस किया 8, सो हम यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट में जब बोरो ले गए ये 10 बन गया, 10 में से भी हमने 1 माइनस किया 9, और इसने ये फर्स्ट वाले डिजिट को 100th वाले डिजिट को 10 बना दिया। 10 माइनस 9 इज 1, 9 माइनस 0 इज 9। अब डेसिमल दो डेसिमल वैल्यूज हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल की पोजीशन चेंज नहीं होती, वो हमने इसी तरह लिखा। सो यहाँ पे 8 और ये 1, हमने देखा कि हाँ यहाँ पे जो हमें 19 में से 0.09 को सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर मिला वो है 18.91 मल्टीप्लाई बाय 3.3। अब ब्रैकेट मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी बिकॉज यहाँ पे आपके पास टू वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, हमें एक सिंगल वैल्यू मिली, सो यहाँ पे अब हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 18.91 मल्टीप्लाई बाय 3.3। अब मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि हम पॉइंट के नीचे ही पॉइंट वाली वैल्यू लिखें, हम इसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 1 is 3, 9 3s are 27, 2 carry, 8 3s are 24, 24 plus 2 is 26, 3 1 is 3 and 3 plus 2 is 5। 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी, नेक्स्ट में हमारे पास डिजिट 3 है, 3 1 is 3, 9 3s are 27, 2 carry, 8 3s are 24, 24 plus 2 is 26, again 6 लिखा, 2 carry, 3 1 is 3 and 3 plus 2 is 5। सो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला 7 plus 7 14, 6 plus 6 12 and 5 plus 1 is 6। अब 62403 हमें ये यहाँ पे प्रोडक्ट लेना, बट हमें यहाँ पे पॉइंट भी लगाना है डेसिमल, उसके लिए हमने फर्स्ट वैल्यू को देखा, 2 डेसिमल वैल्यूज राइट साइड पे, इसी तरह पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास 1 डेसिमल वैल्यू, सो 2 plus 1 is 3। हम यहाँ पे राइट साइड से 1 2 3 डिजिट्स काउंट करके यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। सो इसका हमें जो आंसर मिला वो है 62.403। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के बाकी क्वेश्चंस बोर्ड मास्टर के अकॉर्डिंग हम करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, राउंड ऑफ टू 1 decimal place. राउंड ऑफ टू 1 decimal place, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 7.15। अब राउंड ऑफ के लिए हमने ये देखना है, अब 1 डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब पॉइंट के बाद वाले नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है। अब उसको राउंड ऑफ करने का मतलब या तो 1 को राउंड ऑफ करके हम 2 पे चले जाएंगे, या हम 1 को राउंड ऑफ करके 0 पे आ जाएंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने राउंड ऑफ करने के बाद नंबर को 1 डिजिट इंक्रीज करना है या 1 डिजिट हमने उसको डिक्रीज करना है, उसको लेस करना है। उसके लिए हमने पॉइंट माइंड में रखना है, जिस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं उसके बाद वाला नंबर अगर तो वो लेस देन 5 है, लेस देन 5, फिर हम एक नंबर यहाँ पे पीछे चले जाएंगे, यानी हम यहाँ पे 7.1 की बजाय 7.0 कर देंगे। अगर ये नंबर 5 से लेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 होता या 4 होता तो मैं इसको 7.0 कर देती हूँ। बट अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ये नंबर या तो 5 है या 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट पे चले जाएंगे। अब उसके लिए हम एक नंबर लाइन लेते हैं और नंबर लाइन से हम इसको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू हमने ले ली 0, ठीक है। अब हमें ये पता है कि नंबर लाइन की राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। पर अगर हम यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव वैल्यूज को लें तो हमारे पास जो नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। सो नंबर लाइन पे अब हमारे पास देखिए या अगर हम इसको 10 तक ही लेके चलें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर नंबर लाइन में हम 10 डिजिट्स ही लेते हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास 7.15। अब 5 को हमने देखना है, अब वो नंबर नेक्स्ट डिजिट जो 10 है उसके ज्यादा क्लोज है या वो 0 के ज्यादा क्लोज है। देखिए 5 से अगर छोटा होगा वो 0 के क्लोज होगा, नंबर 5 से ग्रेटर होगा वो नेक्स्ट डिजिट यानी 10 के ज्यादा क्लोज होगा। सो 5 अगर खुद भी है तो फिर भी हम उसको हम ये कह देंगे कि वो 10 के ज्यादा क्लोज है, यानी हम उसको ग्रेटर साइड पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि 1 के बाद हमारे पास डिजिट 5 है, सो हम राउंड ऑफ करके इसको ले लेंगे 7.1 में। हम 1 के बाद नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है, हमने इसको यहाँ पे यानी ऐसा नहीं कि हम 7.15 को राउंड ऑफ करें 1 डेसिमल प्लेस पे तो हम कह दें 7.16 है, बल्कि ऐसा नहीं होगा। इसको हम कह देंगे कि हमारे पास 7.2 है, यानी राउंड ऑफ होगी हमारे पास 7.2 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब 2 डेसिमल प्लेसेस में हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो 6.137 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है। तो हमने यहाँ पे देखा 137 यानी 137 है, 137 टेंस में किसके ज्यादा क्लोज होगा, वो 37। अब देखिए 37 टेंस में अगर ले देखिए ये 37 30 और 40 के बीच में आएगा, ये तो हमें पता है। हमने ये देखना मिड में देखिए 35, हमने ये देखना है कि 37 देखिए अब 37 ज्यादा क्लोज किसके है 40 के या 30 के, वो 40 की साइड पे जा रहा है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करके हम कह देंगे 3.140। ये राउंड ऑफ होके हमारे पास 6.140 आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 4C पे। एक्सरसाइज 4C में हम यहाँ पे परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, चेंज दीज फ्रैक्शंस
fraction into equivalent fractions with denominator 100. First question is 7 divided by 10. यानी हमने इस फ्रैक्शन को, ये जो 7/10 है, इसको हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखना है। लेकिन इस तरह से हमने इसको लिखना है कि उसका डिनोमिनेटर 100 हो, यानी डिनोमिनेटर 10 से हमारे पास 100 बन जाए और फ्रैक्शन में भी आपके पास कोई इफेक्ट ना पड़े कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से और हम कहते हैं हाँ 100 बन जाएगा, बट हम 7 को एज इट इज लिख लें, 7 को मल्टीप्लाई ना करें, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगी। क्योंकि जब भी मैथमेटिक्स के अंदर हम कोई भी ऑपरेशन खुद से कर रहे हैं, हम कोई चीज़ खुद से ऐड कर रहे हैं, हम उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए उससे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। हम कोई चीज़ खुद से डिवाइड कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। यानी जो प्रोसेस डिनोमिनेटर में अगर हो रहा है वही प्रोसेस हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। अब 7 डिवाइडेड बाई 10 है, 10 100 कब बनेगा? देखिए उन्होंने कह दिया ना कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखें लेकिन डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। सो 10 को हम 100 कैसे बना सकते हैं? जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 10s आर 100, डिनोमिनेटर तो हमारे पास 100 आ गया, लेकिन न्यूमरेटर में अब हमने क्या करना है? हमने डिनोमिनेटर में खुद से 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो दैट्स व्हाई हम न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 10s आर 70, सो 7/10 के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 70 डिवाइडेड बाय 100। बिकॉज हम 0 0 को यहाँ पे कैंसिल कर लें तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो अगेन 7/10 ही मिलता है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को जब देखते हैं, एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शन ऑफ 100। अब फ्रैक्शन ऑफ 100 की फॉर्म में हमने इसको लिखना है राउंडिंग ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, साथ ही साथ हमने इसको राउंड ऑफ कर लेना है 2 डेसिमल प्लेसेस में। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस these as fraction of 100, rounding off to 2 decimal places. Where necessary, यानी हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें हमें राउंड ऑफ करना पड़े, जहाँ पे जरूरी होगा हम उसको वहीं पे राउंड ऑफ करेंगे। 4/7 ऑफ 100, यानी एक हमें फ्रैक्शन गिवन है, दूसरा हमें यहाँ पे नंबर गिवन है 100। हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है, एक्सप्रेस करना है एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, यानी 100 की फ्रैक्शन है। सो हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, 4/7 ऑफ 100 का मतलब है 4/7 मल्टीप्लाई बाय 100। ऑफ का मतलब हम यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में हम देखें, जब 400 से मल्टीप्लाई होगा 400 और डिवाइडेड बाय 7 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब फ्रैक्शन को हमने इस फॉर्म में तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई करने के बाद 400 डिवाइडेड बाय 7, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस दिस एज फ्रैक्शन ऑफ 100 के फॉर्म में हमने इसको लिखना है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो अगर हम डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करें, हमें न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 40000 डिवाइडेड बाय 700, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया तो हमें क्या मिला, 40000 डिवाइडेड बाय 700। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 पे, राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। डिवाइडेड बाय 10। अब जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब जब भी किसी वैल्यू को हम परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो
उसके लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 होना ज़रूरी है। यानी हम 7 डिवाइडेड बाई 10 को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हम इसको लिख देंगे, यानी 10 को हमने यहाँ पे 100 बनाना है। 10 को 100 बनाने के लिए हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी ये हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7 10s are 70 डिवाइडेड बाई 10 10s are 100। हम स्टेप वाइज इसको लेके चल रहे हैं। 70 डिवाइडेड बाई 100। अब जैसे ही ये 100 साइन रिमूव होगा, 70 के साथ हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। यानी परसेंटेज का मतलब ये है कि हम उसको, जब हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी तो हमने क्या कह दिया था कि a ratio with fraction 100, यानी एक a ratio और नंबर, एक ऐसा नंबर जिसकी फ्रैक्शन हमारे पास 100 होती है, हम कहते हैं हमारे पास परसेंटेज है। यानी अगर हमने परसेंटेज साइन को यहाँ पे लाना है तो उसके लिए ये 100 साइन यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 आपके पास रिमूव हो जाएगा और 70 के साथ आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। सो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच फ्रैक्शन एज परसेंटेज। अगेन आपके पास फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है यूजिंग द स्पेशल सिंबल, और परसेंटेज के लिए हमारे पास ये स्पेशल सिंबल होता है, लाइन हम लेते हैं और ये 2 डॉट्स हमारे पास होते हैं, इसे हम कहते हैं परसेंटेज साइन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, राइट ईच परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन रिड्यूसिंग इट टू इट्स लोएस्ट टर्म वेयर पॉसिबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में है क्वेश्चन, बट उसको हमने लिख लेना है फ्रैक्शन की फॉर्म में 30%। अब 30% को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, परसेंटेज साइन जैसे ही रिमूव होगा, इसका मतलब हमारे पास डिवीजन में 100 आ जाएगा। इसके इनवर्स हम चल रहे हैं, जैसे हमने 100 साइन को रिमूव किया डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में वाली वैल्यू के साथ हमारे पास परसेंटेज साइन आ गया, सिंबल आ गया। इसी तरह से परसेंटेज सिंबल को जब हम रिमूव कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा। सो 30 डिवाइडेड बाय 100, अब हमने देखा 0 0 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 10। हमने इसको परसेंटेज साइन को, सिंबल को रिमूव करने के बाद फ्रैक्शन में लिखा और उस फ्रैक्शन को फिर हमने सिंप्लीफाई किया, यानी हमने इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी करने के बाद इसको रिड्यूस कर दिया इसकी लोएस्ट टर्म में। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए जो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी। 30 डिवाइडेड बाय 100 मींस हम 30 को भी 10 से डिवाइड करें, 100 को भी 10 से डिवाइड करें, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मैंने यहाँ 0 कैंसिल कर दिया। आप यहाँ पे ये चीज भी कह सकते हो कि 30 डिवाइडेड बाय 10 सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 100। सो हमने इसको इसकी लोएस्ट टर्म में सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे जब हम चलें तो यहाँ पे हमारे पास चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेस, राउंडिंग ऑफ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। वही चीज हमारे पास 2/7 ऑफ 100 है, इसका मतलब 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने डिनोमिनेटर में 100 बनाना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में चेंज दीज मिक्स्ड नंबर इनटू परसेंटेजेस। अब मिक्स्ड नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको जरा देख लेते हैं कि कैसे होगा। चेंज these mixed numbers into percentages। मिक्स्ड नंबर को हम परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए अगर हमारे पास वैल्यू है 4 होल 1/4, 4 होल 1/4। अब 4 होल 1/4 के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। मिक्स्ड नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4s are 16, और उस 16 में हम इस 1 को प्लस कर देते हैं जो हमारे पास न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। 16 + 1 is 17 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले तो हमने इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर लिया सिंपल फ्रैक्शन में। अब इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 100 चाहिए, क्योंकि जब यहाँ ये हमारे पास 100 में बनेगा तभी हम इसको परसेंटेज में
में कन्वर्ट कर सकेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 4, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, सो 4 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर 100 बने। सो वो नंबर ऐसा कौन सा हो सकता है, 4 को जब हम मल्टीप्लाई कर दें 25 के साथ, 25 4s are 100। सो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर तो 25 4s are 100 हो गया, बट न्यूमरेटर के लिए हमारे पास जब हम 17 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5s are 35, 5 1 is 5 and 5 plus 3 is 8। इसी तरह 7 2s are 14, 2 1 is 2 and 2 plus 1 is 3। यहाँ पे हमें आंसर मिला 425 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, तो जैसे ही ये 100 इसके डिनोमिनेटर से रिमूव होगा, यहाँ पे 425 यानी न्यूमरेटर के साथ परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 425%। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 के बाकी पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज दीज इनटू परसेंटेजेस। अब सिंपल नंबर है, होल नंबर, उसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम किस तरह से करेंगे, change these into percentages। फर्स्ट इसका पार्ट हमारे पास 6 है। अब 6 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास कोई नहीं है। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर होता है तो हम उसको 100 से 100 बना देते हैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। जब डिनोमिनेटर हमारे पास 100 बन जाता है, 100 नंबर को हम वहाँ पे रिमूव कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर होता है उसके साथ परसेंटेज साइन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 6 हमारे पास एक होल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। सो एक ऐसा होल नंबर जिसके डिनोमिनेटर नहीं होता, हम कह देते हैं कि उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। बट डायरेक्ट अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 के साथ। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो 100 हमारे पास आया, इस 100 को जब हम रिमूव करेंगे हमें यहाँ पे परसेंटेज का 600 और यहाँ पे हमें परसेंटेज साइन मिलेगा। इसी के लिए अगर हम यहाँ पे सेकंड मेथड लेके हम इसको किस तरह से परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक नंबर 6 है, एक होल नंबर है, जब भी उसका डिनोमिनेटर नहीं होता हम कह देते हैं डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है। अब जब हम परसेंटेज साइन लाना चाह रहे हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 होना मस्ट है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 1 है। अब 1 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें यहाँ पे आंसर 100 मिले। सो 1 को हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं खुद से, इसलिए हम न्यूमरेटर में भी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आंसर मिला, इसी तरह हम 6 को भी 100 से मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर 600 मिल रहा है। अब इससे पहले जो स्टेप्स हमने किए थे कि ये 100 हमारे पास रिमूव कब होगा, इस 100 को यहाँ से हम कब खत्म कर देंगे, जब हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर परसेंटेज साइन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यानी 100 को रिमूव करने से यहाँ पे परसेंटेज साइन आ गया। सो इस तरह से भी हमें जो आंसर मिला वो 600% था। और जो इससे पहले डायरेक्ट मेथड हमने किया कि हमने डायरेक्ट 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें यहाँ पे भी 600 आंसर मिला। सो इस तरह चलिए इसी चाहिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चेंज दीज इनटू परसेंटेजेस। अब जो वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन गिवन है, अगेन हमने उसको परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास पहले हमने होल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, अब हम एक डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। सो
0.23। अब इस 0.23 को जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको चेंज करना है, उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डेसिमल को हम पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे। अगेन डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में लाने के लिए हम पॉइंट के नीचे क्या करेंगे, एक हमने 1 लगा लिया, बाकी जितने भी डिजिट्स थे उतने हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिए। सो पॉइंट रिमूव हो गई, 23 डिवाइडेड बाय 100 हमें मिला। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास खुद ही यहाँ पे 100 बन गया, हमें ऐसा नंबर कोई नंबर भी नहीं मिला, सिंपल जैसे 10 है 5 है 4 कि उसको हमें 100 बनाना पड़े, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट 100 मिला। सो इस 100 को हम रिमूव कर देंगे और 23 के साथ यहाँ पे परसेंटेज साइन आ जाएगा। सो इस तरह से हम डेसिमल को भी कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेजेस में। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहते हैं चेंज दीस परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर और होल नंबर, रिड्यूसिंग वेयर यू कैन। कहते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है 75%, हमने इस परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेना है सबसे पहले फ्रैक्शन में एंड देन उसको मिक्स्ड नंबर में, या फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे होल नंबर में। यानी जहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास, हम जितना उसको जिस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं हम उसको उसी फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। देखिए 75% है, परसेंटेज का साइन रिमूव होगा, 100 आ गया, हम इसके इनवर्स प्रोसेस में चल रहे हैं, ऑपोजिट है उसके, 100 साइन रिमूव होता है डिनोमिनेटर में, सॉरी परसेंटेज साइन रिमूव होता है डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, 100 डिनोमिनेटर से हटाते हैं न्यूमरेटर में परसेंटेज साइन आ जाता है, तो ये एक दूसरे का इनवर्स है। सो 75 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे हमें मिला। अब फर्दर अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें, कोई ऐसा नंबर जिसके साथ हम 75 को डिवाइड करें, या ऐसा नंबर जिसके साथ हम 100 उसी नंबर के साथ हम 100 को डिवाइड करें, यानी दोनों नंबर्स के साथ वो डिविजिबल हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है? अगर हम यहाँ पे नंबर इसको डिवाइड कर देंगे 25 के साथ, 75 डिवाइडेड बाय 25 एंड 100 डिवाइडेड बाय 25, तो 75 को 25 से डिवाइड करने से हमें आंसर मिलता है 3। इसी तरह 100 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा 4। तो सिंपल हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। अब इस फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम मिक्स नंबर में क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते कि फ्रैक्शन जब हमारे पास प्रॉपर होती है वो मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तब हम उसको फर्दर मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो होगा 3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे जब हम चलते हैं, चेंज दीस परसेंटेजेस इनटू डेसिमल, वही बात, परसेंटेजेस को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, यानी यहाँ तक ये प्रोसेस हमारे पास सेम होगा। फर्दर आगे जब हम इनकी डिवीजन करेंगे तो हमें आंसर डेसिमल में मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, चेंज दिस डेसिमल इनटू परसेंटेजेस। अब डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए डेसिमल है हमारे पास 0.39, कन्वर्ट इसको हमने कर लेना है परसेंटेज में। तो जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज को कन्वर्ट किया, सो डेसिमल को कन्वर्ट किया परसेंटेज में, इसी तरह इस डेसिमल को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। हम इसका पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, तो इसका मतलब ये हमारे पास 39 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। 100 जैसे ही हम डिनोमिनेटर से रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास परसेंटेज साइन आ जाएगा। सो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई डेसिमल वैल्यू एक परसेंटेज वैल्यू में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। आपको परसेंटेज गिवन है, उसको आपने पहले तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, फिर उसको डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में, और फिर उसको उसकी लोएस्ट टर्म में। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने किया, हर उसमें यही स्टेप्स यहाँ पे होंगे। फर्स्ट कॉलम में आपके पास 75% है, सेकेंड कॉलम में उसको आपने परसेंटेज हटाया, फ्रैक्शन में लिखा, फिर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से डिवाइड किया कि वो लोएस्ट टर्म में आ जाए, तो वो 3/4 आपको मिला। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप